यार विक्की, कभी कभी सोचता हूँ तो बड़ा अजीब लगता है। क्यों? क्या हुआ रवि? तू आज बड़ा परेशान लग रहा है। परेशान तो हूँ। तुम्हें तो पता ही है मेरे घर के क्या हालात हैं। हाँ, मतलब थोड़ा मुश्किल तो है। तो पर क्या हुआ? तुम्हें तो मालूम है मुझे एनसीएल में सरकारी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाना है। लेकिन मेरे पास न तो कोट है, न ही ढंग के कपड़े और न ही जूते। जो है भी वो फटे पुराने हैं। अच्छा, इसमें खराबी क्या है? खराबी यह है विकी कि मेरे पास जो जूते हैं वो फटे हैं और मैं उन्हें पहनकर इंटरव्यू नहीं दे सकता। अरे वाह भाई, इसमें शर्म की क्या बात है? अरे जूते की मरम्मत करवा ले। तुम्हारे लिए कहना बहुत आसान है विकी। ऐसा नहीं है रवि, हर किसी की अपनी परेशानी होती है। क्या परेशानी है? तुम्हें तो कभी ये सोचना नहीं पड़ता होगा कि कल खाने में क्या मिलेगा। लेकिन जानते हो, हमारे घर में हर दिन यही चिंता रहती है। घर के सभी सदस्य मजदूरी करने जाते हैं। माँ मेरी दूसरों के घरों में काम करती है दोस्त, तब कहीं जाकर थोड़ा बहुत अनाज आता है। मुझे सच में इसका अंदाजा नहीं था कि तुम इतने परेशान हो। तुम्हें क्या अंदाजा होगा? तुमने कभी खाली पेट सोने का दर्द तो जाना ही ना होगा विकी। कभी यह भी नहीं सोचा होगा कि आज पिताजी बीमार पड़ गए तो क्या होगा। स्कूल की फीस कैसे भरी जाएगी। यार रवि, मुझे माफ करना भाई। मैंने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है विक्की। मैं बस तुम्हें बताना चाहता था कि गरीबी क्या होती है। जानते हो दोस्त,
यह सिर्फ रुपये पैसों की कमी नहीं होती है, यह हमारे आत्मविश्वास की कमी होती है, अवसरों की कमी होती है। ऐसा लगता है ना विकी, जैसे सारी की सारी दुनिया तुमसे बहुत दूर हो गई है। मैं समझ सकता हूँ थोड़ा। विकी, कभी कभी मेरी भी इच्छा होती है कि मैं भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनूं, बिना चिंता के जीऊं। मैं तुम्हारी परेशानी समझ गया मेरे भाई, लेकिन तुम मेरे कपड़ों को पहनकर इंटरव्यू कर ये देने जाना, ताकि एक मेहनती और ईमानदार लड़का उसका इनाम मिल सके और अपने परिवार और ये समाज के लिए अच्छा कर सके मेरे भाई। मेहनती और ईमानदार ये सब पढ़े लिखे लोगों के लिए गाली बन गया है विक्की। जिस देश में जज बिक जाता हो, जिस देश में माँ बाप के अरमानों के सपने बिक जाते हों, जिस देश में परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र लीक हो जाते हों, और विद्यार्थियों के अरमानों पर पुलिस की लाठियों से प्रहार किया जाता हो, हम उस देश के विद्यार्थी हैं विकी, जहां जिंदगी से पहले मौत की जरूरत महसूस होने लगती है। लेकिन जानते हो विकी, माँ बाप की तकलीफों को याद करके उनका सम्मान करते हुए जीना पड़ता है। मुझे ये मालूम है मेरे दोस्त, तुम्हारे अंदर आज भी खुदारी जिंदा है, लेकिन दोस्त तुम्हें इंटरव्यू के लिए नए पैंट, नए कोट और नए जूते, वो भी ब्रांडेड, हमला कर देंगे, ताकि मेरा दोस्त कंपनी को बहुत आगे ले जा सके और गर्व से हम ये कह सके कि मेरा दोस्त एनसीएल कंपनी का जनरल मैनेजर है। नहीं विकी, पहले भी मैं तुम्हारे बहुत एहसान ले चुका हूं। इतना भी कर्जदार मत बना दो कि माँ बाप का कर्ज चुकाते चुकाते दोस्त का कर्ज चुका भी ना पाऊं। दोस्ती बदनाम हो जाएगी विकी। क्या बात करते हो रवि, मैं तुम्हें कर्ज नहीं दे रहा हूं, तुम्हारी मदद कर रहा हूं। जब तुम्हारी नौकरी लगेगी
तब मैं तुमसे झगड़ा करके ले लूँगा। विक्की, कर्ज और मदद दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कर्ज में ब्याज देना पड़ता है और जो लोग मदद करते हैं उन्हें सिर्फ मूलधन की वापसी करनी होती है। तू नहीं मानेगा। है आंधियों को जिद जहां बिजलियां गिराने की, मुझे भी जिद है वहां आसियां बसाने की। हिम्मत और हौसले बुलंद हैं, खड़ा हूं अभी, गिरा नहीं हूं। अभी जंग बाकी है और मैं अभी हारा भी नहीं हूं। विकी, जब कागज के पन्ने और उनके सवालों के जवाब हमारी योग्यता सिद्ध नहीं कर सकते, तो ये नए और बदले हुए कपड़े हमारी योग्यता क्या दिखाएंगे। मैं इसी हाल में जैसा हूं वैसा ही इंटरव्यू देने जाऊंगा। और वैसे भी विकी, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं, मेरे जाने से पहले ही वो सीट बिक चुकी होगी। तो फिर मेहनत और ईमानदारी का क्या फल मिलेगा? मेहनत और ईमानदारी से पेट भरने के लिए सिर्फ अनाज पैदा किया जा सकता है विकी। बाकी सब कुछ बिक जाता है, बस खरीदार होना चाहिए। ओह, यही तो हमारे देश का दुर्भाग्य है।